हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई योर क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पवन सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और खड़खोड़ वाले स से मिलकर छ बना है। क के नीचे हलंत रहेगा यानी कि आधा क, और खड़खोड़ वाला स बराबर छ। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो फ्रेंड्स, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन और उचित का विलोम अनुचित। अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि का होता है अनल, पावक, आग। अमृत का पीयूष, सुधा, सोम। गणेश का होता है लंबोदर, विनायक, गणपति। अगला क्वेश्चन है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। अंश और अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके भिन्न अर्थ होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम बताइए। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ तथा उन्मुख का विमुख होता है। स, ख, स, ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का विलोम होता है मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। और विटप का होता है तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिटेक्शन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दें तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य शब्दों को सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। और फ्रेंड्स, हम लोग इसको शार्ट में भी समझ सकते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य होता है कि अच्छी लिखावट और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, वो किसी शब्द को कितने व्यवस्थित ढंग से सुन पाते हैं और उसका प्रयोग कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मोबाइल में थोड़ी परेशानी हो गई तो वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यंजन को हम लोग शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं सिंपली भाषा में कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो सकता है उन्हें स्वर सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के कौशल 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फ्रेंड्स, इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सुबोपली,
सुबह पहली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ध्वनि क्या है? भाषा चिन्हों के ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखने लगे, ऊपर वाले पे थे। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस प्रकार पर निर्भर करता है? भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हक स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। यथा, य और व। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं। यथा अ, ई, उ। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है? भाव और विचारों का माध्यम भाषा है।